आपसे अगर कोई ओटीपी पूछे तो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, जाओ जाओ। अपना सीवीवी, अपना ओटीपी किसी को ना बताओ। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल हॉटस्पॉट एकेडमी पर। क्या खूब कहा है किसी ने कि ये दुनिया वो नहीं है जो मैं सोचता चला गया, मिला नहीं अब तक मुझे जो मैं खोजता चला गया। यहाँ तो समंदर में भी गंदगी डुबोई जाती है, बताकर नाम रोई का यहाँ नमक भिगोई जाती है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ आज हम शुरू करते हैं अपना सफ़र और ऐसे बैंक के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी हालत भी कुछ इसी तरीके से रही है। कभी वो विवादों में रही है, कभी उसे बहुत सारा उसका विरोध भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आज वो भारत की थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बनी हुई है। जी हाँ, आपने सही पहचाना। आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के बारे में। एक ऐसा बैंक जिसने अपना नाम कुछ और रखा और बाद में कुछ और, यानी कि इनिशियली इसका नाम कुछ और था, लेकिन कुछ विवादों के चलते, कुछ अफवाहों के चलते और कुछ अलग फैक्टर्स के होने की वजह से इसने अपना नाम चेंज कर लिया। जो ये कंपनी है, जो ये बैंक है एक्सिस बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। 1993 में इसको लाइसेंस भी मिल गया था और पहला जो ब्रांच खोला गया था इसका अहमदाबाद में 1994 में। और इस खास बात यह है कि इस जो पहले ब्रांच का इनॉग्रेशन उद्घाटन किया था उन्होंने किया था, जिनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उस समय हमारे देश के वित्त मंत्री थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस बैंक के आज देश में करीब 4800 ब्रांचेस हैं, 4800 ब्रांचेस आर देयर इन इंडिया, और इसके करीब 13,000 से भी ज़्यादा एटीएम हैं। ये बैंक, आपने सोचा होगा कि मैंने इस बैंक को क्यों चुना, क्योंकि अगर आप भी थोड़ी स्टोरी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा ये स्टार्ट हुई 1993 में, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन 2007 आते आते इसने अपना नाम बदल दिया। ये स्टार्ट हुई तो इसका नाम था यूटीआई बैंक, यूटीआई बैंक, और उस टाइम पे इसके जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स थे वो यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, LIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, यानी अधिकतर ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनी ही थी। 2007 में इसके ऊपर आरोप लगे कि इसने फ्रॉड किया है और मतलब और भी कई तरीके के इसको विवादों में आया और इसने अपना नाम, और इसके साथ साथ ये भी हो रहा था कि बहुत सारे जो बैंक थे उनके नाम भी इससे मैच हो रहे थे, तो इसने अपना नाम चेंज किया और रख दिया एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक, इस बैंक से रिलेटेड एक ऐसा किस्सा है, हालांकि इसके साथ साथ 3 और बैंकों के साथ भी है, लेकिन इस बैंक के साथ वो सबसे ज़्यादा फाइन अगर किसी को देना पड़ा था तो इस बैंक को दिया था। एक ऑपरेशन हुआ था, उसका नाम था ऑपरेशन रेड स्पाइडर। ये ऑपरेशन इस ऑपरेशन को एक मीडिया ग्रुप ने कंडक्ट किया था, और इस ऑपरेशन में क्या हुआ कि इन्होंने एक सीक्रेट कैमरा लगाया, यानी कि इन्होंने एक सीक्रेट कैमरा लगाया और उसके बाद कुछ ऑफिशियल से बात किया, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल से, टॉप लेवल ऑफिशियल से, उनसे ये पता चला कि कुछ बैंक्स जैसे एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक, इन तीनों के बैंक के बीच बहुत सारे वायोलेशंस हुए हैं। जो रूल्स रेगुलेशन RBI ने बनाया है उसको फॉलो नहीं किया गया है, और उसके बाद भी इन्हें ऑपरेशन करने दिया जा रहा था, इनका कंडक्ट हो रहा था। इस बात की भनक जब RBI को लगी तो उसने एक ऐसा डिसीजन लिया जो मिसाल बन गई। जी हाँ दोस्तों, इसने लगा दिया 50 मिलियन रुपीस का पेनल्टी एक्सिस बैंक पे, 45 मिलियन रुपीस का पेनल्टी HDFC बैंक को, और 10 मिलियन रुपीस की पेनल्टी ICICI बैंक को। और इसके बाद भी ऐसा नहीं था, एक्चुअली इस बैंक के साथ और आरोपों के साथ इसका चोली दामन का रिश्ता है। जी अगर आप समझे तो जैसे ही रिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, जब हमारे मोदी जी ने किया था, उस समय भी अगर कोई बैंक सबसे ज़्यादा चर्चा में रही थी, जिसके बहुत सारे ऑफिशियल भी, जिसके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी अरेस्ट किए गए थे, तो उसका नाम था एक्सिस बैंक। इस बैंक के जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, और इस बैंक का जो कुछ सब्सिडरीज़ हैं, सब्सिडरीज यानी ऐसी कंपनी जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन ये कंपनी चेंज कर सकती है, इसके पास मतलब उतना पावर है। और दूसरा या तो फिर 51% से ज़्यादा शेयर उस कंपनी का इसके पास है, वो है जैसे एक्सिस म्यूचुअल प्राइवेट लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, फ्री चार्ज एक्सेट्रा। आई होप यू वुड लाइक इट। आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक बैंक जिसने
और आप मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि यूटीआई बैंक और एक्सिस बैंक एक ही है, लेकिन ये सच्चाई है, ये हकीकत है कि इस बैंक के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अभी भी चल रही हैं, और उसके बाद भी ये बैंक इंडिया की 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बनी हुई है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।